चलिए सीधा देखते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। हम बचाव के लिए जागरूकता का एक विशेष अभियान चलाएंगे। स्वच्छता के लिए बच्चों को स्कूल भी आते हैं, मॉर्निंग जो उनकी असेंबली होती है केवल उसी में बच्चों को इसके बारे में बताया जाए कि भाई अपने नाखून को छोटा करके रखिए, बाल बना करके आइए, स्नान करके आया करें, दातून किया करें, स्वच्छ कपड़ों को पहना करें। इंसेफ्लाइटिस से संवेदनशील जो जनपद हैं वहाँ पे बच्चों को केवल ये बताया जा सके कि शाम के समय घर के बाहर खेलते हुए फुल बाह की शर्ट पहन करके बच्चे खेलें, बच्चों और अभिभावकों के साथ विद्यालय संवाद बना लें, स्वच्छता के लिए प्रभात फेरी निकालने की कार्रवाई हो जाए। यानी ये कुछ कार्यक्रम होने चाहिए जो बच्चों को उसके प्रति जागरूक कर सके। इंसेफ्लाइटिस देखिए, हम लोगों ने देखा है 40 वर्षों से, पहले 1 से 15 वर्ष तक के ही लोग इससे प्रभावित होते थे, अब हर उम्र के लोग प्रभावित हो रहे हैं। अलग विषय है कि हमने पिछले 4 वर्षों में इसको 78 से 80% रोगियों में कमी आई, लेकिन फिर भी जो आ रहे हैं उनमें हर उम्र के लोग अब आ रहे हैं। बच्चे तो हैं ज़्यादा, लेकिन हर उम्र के लोग हैं। दूसरा, मौत के आंकड़े कंट्रोल हुए हैं। कारण है कि हर विभाग ने अपने स्तर पर कुछ न कुछ अच्छा प्रयास किया, लेकिन अभी भी हमारे सामने चैलेंज है कि जो 5% बाकी है। अगर डेंगू को हम उत्तर प्रदेश में नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कालाजार पे नियंत्रण कर सकते हैं, ठीक है, अभी हमें उन्मूलन की दिशा में कार्य करना है, तो इंसेफ्लाइटिस के नियंत्रण के आप नजदीक पहुंच चुके हैं, हमें उसके उन्मूलन की दिशा में भी कदम आगे बढ़ाने हैं। और उस दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण अभियान सभी के द्वारा होगा। अपने अपने स्तर पर हर विभाग को पूरी गंभीरता से इसे लेकर के इसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाना पड़ेगा। और इसमें यूनिसेफ, पाथ, WHO, टाटा ट्रस्ट और गोदरेज CSR से जो सहयोग हमें मिलता है, देखिए संस्थाएं वॉलंटरी हमारा साथ सपोर्ट करती हैं, हमें उन सब का सहयोग भी लेना चाहिए और इस अभियान को सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचा करके, देखिए इंसेफ्लाइटिस और संचारी रोग नियंत्रण का हमारा अभियान कोविड प्रबंधन में भी हमारे लिए बहुत उपयोगी हुआ। हमने जिन विभागों को इसके साथ जोड़ा था 2017 में, उन्हीं विभागों को ध्यान में रख करके बड़ी टीम बनाने की बजाय हम लोगों ने कोविड नियंत्रण के लिए पहले टीम 11, बाद में टीम 9 बना करके कोरोना जैसी महामारी को भी पूरी तरह नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त की। और देश के अंदर एक अच्छे मॉडल यूपी के द्वारा समय समय पर जो जारी किए गए, ये उसके उदाहरण भी हैं। इसलिए इन सभी कार्यक्रमों पर हम लोग अपने कार्रवाई सभी विभाग एक साथ मिलकर के आगे बढ़ाने का कार्य करें। 1 जुलाई से अलग अलग जनपदों में कार्यक्रम होंगे। कहीं पर प्रभारी जो मंत्रीगण भी जाएंगे, कहीं नोडल अधिकारी जाएं, हर जनपद में कार्यक्रम हो। स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारीगण जनपदों में जाएं, कैंप करें और इसे अभियान के रूप में एक तो लेने की कार्रवाई आगे बढ़ाएं। दूसरा, 1 जुलाई से लेकर के अभी स्कूल चलो अभियान को सफलतापूर्वक बेसिक शिक्षा परिषद भी और माध्यमिक शिक्षा भी, दोनों के स्तर पर अपने अपने स्कूलों की स्थिति को ठीक करने की व्यवस्था है। प्रयास ये होना चाहिए कि विद्यालय दर्शनीय होने चाहिए। मैं एक दिन यहीं लखनऊ में एक इंटर कॉलेज का ऐसे चला गया था मैं एक कार्यक्रम में। बहुत पुरानी बिल्डिंग है, लेकिन उसमें बड़े बड़े पेड़ जमे हुए। क्या मतलब है? पर नियंत्रण को लेकर किस तरीके से काम किया गया उसकी जानकारी वो दे रहे थे, और संचारी रोगों पर कैसे नियंत्रण करना है इसको लेकर भी वो जानकारी दे रहे थे। कोरोना पर नियंत्रण के लिए टीम 9 का गठन हुआ, इसकी जानकारी सीएम ने दी। इसके अलावा स्कूलों में किस तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखना है इसको लेकर भी उन्होंने बात की। संचारी रोग अभियान से जुड़े कार्यक्रम हर जगह होंगे। मुख्यमंत्री ने ये बात कही कि संचारी रोग से जुड़े कार्यक्रम हर जगह पर होंगे ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके, वो सजग रहें। कोरोना पर लेकर
जिस तरीके से काम किया गया सरकार की तरफ से, उसके नियंत्रण के लिए टीम 9 का गठन किया गया। संचारी रोग अभियान से जुड़े कार्यक्रम हर जगह होंगे। सीएम ने संचारी रोग अभियान को लेकर ये तमाम बातें कही। स्वास्थ्य विभाग की बैठक में सीएम ने जो बातें कही वो आपके सामने हम रख रहे हैं। पूरा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि जो वर्क कंप्लीट हुआ तभी रिजल्ट वो डिवीजन कोर्स में जा सकते हैं। वो 130 से 230 तक ऑलरेडी कोई न कोई टीचर एक सब्जेक्ट वाइज को रोकी था और उनको उस तरीके से नॉलेज। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जो बच्चे अपने घर से सुबह ब्रेकफास्ट करके नहीं आते होंगे, उन लोगों का कैसे इतनी देर तक रह पाते हैं? सर जैसे ब्रेकफास्ट नहीं करते हैं, पहले से इंफॉर्मेशन हम दिए रहते हैं कि किस बच्चों को हमें रोकना होता है। और सर लंच का जो समय होता है हमारा, उसमें हम मोस्टली गार्जियन से संपर्क करेंगे, या तो बच्चे के लोग या गार्जियन को बुलाएंगे, लेकिन ब्रेकफास्ट आना नहीं। शिक्षक पूरे हैं आपके पास जी हाँ जी विद्यालय में? ठीक है, धन्यवाद। माइक बंद कर देंगे। अगला। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरा नाम सब्यसाची तिवारी है और मैं राजकुमार इंटर कॉलेज का प्रधानाचार्य हूँ। और मेरे यहाँ लगभग 560 बच्चे हैं, नर्सरी से लेकर के इंटर तक चलता है। ठीक है, तो क्या तैयारी करते हैं? स्पेशल क्या है जो बच्चों के लिए आपके यहाँ सर लागू स्पेशल होता ये है कि टाइम टेबल के अलावा लास्ट में एक रेमेडियल क्लास होती है, वो हर एक क्लास के लिए होती है। उसमें हर एक बच्चे के जो कमजोर बच्चे हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। और 9 से लेकर के जो 12th वाले बच्चे हैं उनको हम संडे को भी 2 घंटे की स्पेशल क्लास, एक्स्ट्रा क्लास बुलाते हैं, जिसमें जो उनकी कमियां हैं उन पे हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते हैं। बहुत सुंदर। अगला। माननीय मुख्यमंत्री को चर्चा मैं लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज बालागंज ब्रांच के प्रधानाचार्य श्रीमती शिखा घोष हूँ। मेरे यहाँ तकरीबन 1000 विद्यार्थी पढ़ते हैं। बिशप ने इस बार हमारे विद्यालय का सम्मान बढ़ाया है। लखनऊ के कॉर्पस फेयर में इसने अपना स्थान प्राप्त किया। यह एक बहुत गर्व का विषय है प्रधानाचार्य होने के नाते। कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? 1000 बच्चे हैं। तो किन किन विषयों के बारे में पढ़ाते हैं आप वहाँ बच्चों को? तो सभी विषय मानवीय के बाद के सभी विषय पढ़ाए सभी पढ़ाई जाते हैं। नियमित रूप से स्कूल चलता है? जी सर। कितने बजे से कितने बजे तक? 7:30 बजे से सुबह 7:30 बजे। हर सीजन में 7:30 से? जी नहीं सर, 1 घंटे का 8:30 बजे हो जाता है। ठीक है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरा सादर प्रणाम। मैं अनुजा श्रीवास्तव बालागंज इंटर कॉलेज गोसाईगंज की प्रधानाचार्य हूँ। मेरे यहाँ इस बार 2 बच्चे टॉप 10 में हैं, विकास वर्मा और श्रेयम सिंह। मेरे यहाँ अभी पहले 2100 छात्र थे, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे यहाँ 1800 बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बच्चे कम क्यों हुए? सर थोड़ा कोविड की वजह से। कोविड का असर क्या है बच्चों पे, क्यों पड़ा? कोविड की वजह से थोड़ा सा मतलब क्या कारण है कोविड का बच्चों की? जो बहुत दूर से आते थे मेरे यहाँ पेरेंट्स, उनको थोड़ा सा आने जाने में भी प्रॉब्लम हुई, मतलब भेजने में, छोड़ने आने में। इस मेन रीज़न ये है सर कि काफ़ी दूर से बच्चे आते थे, लेकिन अब फिर से एडमिशन ले रहे हैं और फिर मेरे यहाँ के सभी बच्चे। नहीं, आप लोगों ने उन अभिभावकों के साथ संवाद बनाया? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, बराबर उनको फोन वगैरह से कॉन्टेक्ट किया उनसे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।